हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से, जिससे हर एक बच्चा जुड़ सके भाई क्लास में। और आ जाए भाई, हर एक बच्चा आ जाए क्लास में अपने सभी साथी के साथ। बच्चा, ये हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती जो आने वाली है उसके लिए क्लास यहाँ पे चल रही है, और हर एक बच्चा भी इन क्लासों का लाभ उठा रहा होगा। सुबह शाम दोनों टाइम इन क्लासों में आ रहा होगा, और जो बच्चा प्रतिदिन क्लास में जुड़ रहा होगा उसे पता चल रहा होगा भाई कि कॉन्सेप्ट किस माध्यम से इस क्लासें चल रही हैं। बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट वहाँ आपके क्लियर कराए जा रहे हैं। उस बच्चे तक ये क्लास को पहुँचा दे भाई हर एक बच्चा, जो बच्चा किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। आ जाइएगा भाई। और इसके बाद जो बच्चा भी क्लास में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, परिवार का हिस्सा बन जाएगा, और लाइक कर देगा क्लास को, कमेंट करके बताएगा भाई कि क्लास कैसी लग रही है, और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर कर देगा, जिससे हर वो बच्चा जुड़ सके जो बच्चा बेसिक से 0 लेवल से हाई लेवल तक तैयारी करना चाहता है और एग्ज़ाम को एक बार में क्रैक करना चाहता है, एक बार में ही अपने एग्ज़ाम को निकालना चाहता है, सफलता पाना चाहता है। उस बच्चे तक इस क्लास को ज़रूर शेयर करें, हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है। और प्रत्येक बच्चा भी क्लास में जुड़ जाया करे प्रत्येक 9 बजे, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे और शाम 9 बजे दोनों क्लासों में जुड़ा करें, और सीखा करें यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं, कैसे हम उन्हें आसानी से सॉल्व करेंगे। तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि हर एक प्रत्येक दिन क्लास में जुड़ा करे और लाभ उठाया करे क्लास का। चलिएगा, आ जाइएगा भाई, हर एक बच्चा क्लास को लाइक कर दे और शेयर कर दे अपने सभी साथी तक, और नोटबुक और पेन लेकर बैठे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या क्या आज होंगे भाई। हमारा जो बच्चा पहला चैप्टर चल रहा है मैथमेटिक्स में, पहला चैप्टर चल रहा है अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, और उसमें हमने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन किए हैं। उसी के आगे और क्वेश्चन करेंगे भाई, किस किस टाइप का क्वेश्चन आगे बनता है। बहुत ही बेसिक तरीके से हम बच्चा इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। हमने 0 लेवल से शुरू किया था, मतलब कि हर एक वो क्वेश्चन हमने किया है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है या आने की पूर्ण रूप से संभावनाएँ हैं। क्या है भाई, हमने हर एक उस क्वेश्चन को इस सीरीज में लिया है भाई। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती वाले सीरीज जो हमारी चल रही है, इसमें हमने हर एक उस क्वेश्चन को लिया है जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में आया हुआ है या आने की बेहद संभावनाएं हैं। तो प्रत्येक बच्चा भी इन क्लासों में जुड़ा करे, बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार क्लासें बच्चा चल रही हैं, और इसमें हम ज़बरदस्त तरीके के क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिएगा देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। हर एक बच्चा ध्यान से देखे और समझे और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए समझिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे। पहला क्वेश्चन है बच्चा, महेश ने एक बक्से में लाल रंग और नीले रंग कांच की गोलियां रखी। क्या किया भाई, महेश है एक व्यक्ति, महेश ने एक बक्से में कांच की लाल और नीले रंग की गोलियां रखी। क्या किया भाई, महेश कोई व्यक्ति था और उसने एक बक्से में या बॉक्स में कांच की भी लाल रंग और नीले रंग की गोलियां रखी, और किस अनुपात में रखी भी, रखी लाल और नीले गोलियां लाल और नीली कर लीजिए भाई, लाल और नीली गोलियां 5:4 के अनुपात में हैं। 5:4 के अनुपात में है। 5 गोलियां खो जाने के बाद, 5 गोलियां खो जाने के बाद
क्या हुआ भाई, 5 गोलियां खो जाती हैं और खो जाने के बाद अनुपात 10:9 हो जाता है, 9 हो जाता है। उसके पास अब कितनी गोलियां हैं? उसके पास अब कितनी गोलियां हैं? हर एक बच्चा क्वेश्चन देखे भाई और क्वेश्चन करने की कोशिश करे, आंसर करेगा प्रत्येक बच्चा। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, समझ के बताइएगा भाई। बताएगा भाई, हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चा, प्रत्येक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करे भाई। चलिएगा देखिएगा भाई बच्चा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक बच्चा समझ ले भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा ले इस क्वेश्चन के ऊपर। बच्चा क्वेश्चन कह रहा है कि महेश एक बॉक्स में कांच की लाल और नीले रंग की गोलियां रखी। उसने भाई क्या किया, बॉक्स में लाल और नीले रंग की गोलियां रख दी और लाल और नीली गोलियों का जो अनुपात है 5:4 के अनुपात में है और 5 गोलियां खो गई। भाई उसने क्या किया, एक बॉक्स में 5:4 के अनुपात में गोलियां रख दी भाई, और उसमें से देखा उसने कि 5 गोलियां कौन सी खो गई भाई, 5 गोलियां खो गई। बच्चा यहाँ पे जो 5 गोलियां खोई हैं, 5 गोलियां लाल रंग वाली खो गई हैं भाई। कौन सी भाई, लाल, यहाँ पे कर लीजिए, लाल वाली जो 5 गोलियां हैं वो खो गई। तो आपका जो अनुपात हो गया है वो 10:9 हो जाता है। देखिए यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देख लेते हैं भाई। जो गोलियों का अनुपात है बॉक्स में, कह रहा है कि एक बॉक्स है और इस बॉक्स में महेश ने भाई गोलियां रखी हैं किस किस रंग की, एक तो है लाल रंग की और एक कौन सी है भाई, नीले रंग की। और अनुपात में किस में रखा है भाई, 5:4 के अनुपात में रखा है। इसका मतलब 5 लाल रंग की गोलियां हैं और 4 नीले रंग की गोलियां हैं। कितनी है भाई, 5:4 है। बच्चा यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो लाल रंग की गोलियाँ कितनी है, 5 है, तो इसको हम मान लेंगे भाई 5x, इसका मतलब 5x गोलियाँ हैं। और नीले रंग की कितनी है भाई, प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसको मान लेंगे भाई 4, अगर नीली है तो 4x हो जाएंगी जी। हमने क्या किया भाई, माना है। अभी ये हमारी आंसर नहीं आया है या ये हमारी क्या है भाई, वैल्यू नहीं है। आगे क्या कह रहा है, लाल और नीले रंग का 5:4 के अनुपात में 5 गोलियाँ क्या हो जाती हैं भाई, लाल रंग की खो जाने के बाद। अब समझिएगा बच्चा, इस अनुपात में हमारे पास लाल और नीले रंग की गोलियां थी, तो हम इन्हें कहा 5x और 4x। तो हम लिख सकते हैं भाई, जब भी कोई अनुपात में होता है वैल्यू तो हम उसे 5/4 लिख सकते हैं इस प्रकार। हर एक बच्चा बताए भाई, हमने ये पहले ही जान लिया था। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं भाई 5x/4x, ये लिख सकते हैं, प्रत्येक बच्चा बताए। और कह रहा है कि ये लाल रंग है, ये नीला रंग है। इसमें से कह रहा है लाल रंग से जो है 5 गोलियां खो जाती हैं, इसका मतलब 5 गोलियां कम हो गई भाई, माइनस हो गई। और नीले रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो कितना हो जाता है अनुपात, ये 10:9 हो जाता है। इसका मतलब 10/9 हो जाता है। सारे बच्चों को ये सारी बातें क्लियर हुई भी। बच्चा हमने क्या मान लिया कि 5x और 4x क्या है, गोलियाँ हैं लाल और नीले रंग की। तो लाल रंग के में कह रहा है कि 5 गोलियाँ खो जाती हैं, इसका मतलब जब खो गई तो भाई कम हो जाएंगी 5, तो कम कर दिया हमने, और तो यह अनुपात 10:9 हो जाता है। इसका मतलब 10/9 हो जाएगा। सॉल्व करिए भाई, 3 गुणा कर लीजिए इस प्रकार से। ये 9 का गुणा इसमें होगा तो कितना आ जाएगा, 9×45 x माइनस और 9×45 बराबर, ये 4 इधर जाएगा तो 4×40 x। क्लियर हुआ सभी को भी, हर एक बच्चा बताए। अब इसके बाद देखिए इधर देख लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे भाई तो ये 40x इधर आएगा तो ये है 45x, ये इधर प्लस का है तो इधर आ जाएगा माइनस का 40x बराबर, इसको इधर ले जाएंगे 45 को तो ये माइनस का तो इधर जाएगा 45 प्लस में चला जाएगा, माइनस हो जाएगा भाई। 45 में से 40 माइनस होगा तो 5x बचेगा और यहाँ पे 45। समझ में आया भाई। अब x का मान यहाँ से निकाल लीजिए तो 5 से कटेगा 9 45, तो x इक्वल टू आ जाएगा 9। प्रत्येक बच्चे को समझ में आया भाई, x का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया।
आप समझिए। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई कि अब आपके पास क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि उसके पास अब कितनी गोलियां बची हैं। तो उसके पास अब कितनी गोलियां बची हैं, तो पहले कितनी थी भाई देख लीजिए, x का मान 9 आया, इसका मतलब यहाँ पे पहले 5x थी, तो x का गुणा x की जगह में 9 रख लेंगे तो पता चल जाएगा पहले कितनी थी। तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई, ये 9 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा भाई 9 पना 45। इसका मतलब पहले 45 थी किसकी, किस रंग की, लाल रंग की। और नीले रंग की कितनी थी, 5 चौक 20, वो 9 चौक 36, कितनी थी भाई 36 थी नीले रंग की पहले। लेकिन अब बच्चा कह रहा है कि लाल रंग की 5 खो जाती है बच्चा, 45 पहले थी लाल रंग की, तो 5 खो गई तो कितनी बची 40, और नीले रंग की उतनी है, तो 40 नीले रंग की अब है, और कितनी है 36 कितनी है, वो 40 लाल रंग की है और 36 कितने की हैं, नीले रंग की। तो टोटल कितनी गोलियां इसके पास हो गई भाई 6 और 4 3 7, कितनी हो गई भाई 76। तो किस ऑप्शन में है बच्चा, ऑप्शन नंबर सी पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हर एक बच्चा नोट कर ले, समझ ले, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। 76 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके पास 76 गोलियां हैं, कितनी है भाई 76 गोलियां हैं। नोट कर ले भाई। इसके बाद देखिए फिर से समझिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, हर एक बच्चा करके बताएगा भाई। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा। देखिएगा भाई, हर एक बच्चा ध्यान दे क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, समझिएगा। देखिएगा बच्चा, क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक दरोगा एक चोर के पीछे भागता है। यदि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा 8 कदम चलता है। क्या है भाई, एक दरोगा एक चोर के पीछे भागता है, एक दरोगा एक चोर के पीछे भागता है। क्या है भाई, एक दरोगा है एक चोर के पीछे भागता है। यदि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा 8 कदम चलता है। यदि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा 8 कदम चलता है। और दरोगा के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर हैं। और दरोगा के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है। क्या है भी 7 कदम के बराबर है। तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हर एक बच्चा क्वेश्चन को पढ़ के भाई क्वेश्चन का आंसर करेगा। क्या होगा इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइएगा। बताइएगा अभी जल्दी से आंसर करिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर।
चलिएगा देखिए यार, एक बच्चा देखिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है एक दरोगा एक चोर के पीछे भागता है। कौन है भाई? एक दरोगा है और एक चोर के पीछे क्या कर रहा है? भागता है उसको पकड़ने के लिए। तो कह रहा है कि जब चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा 8 कदम चलता है। इसका मतलब चोर कितना कदम चलता है? जब 10 कदम चलता है तो दरोगा कितने कदम चलता है भाई? 8 कदम चलता है। और इसके बाद आपका कह रहा है आगे कि दरोगा का 7 कदम, इसका मतलब दरोगा का जो 7 कदम है वो बराबर है किसके? वो 5 कदम है। दरोगा का 5 कदम बराबर है चोर के 7 कदम की। ये बात हमें क्वेश्चन में बताई गई है और चालों का अनुपात निकालना है भाई। चालों का अनुपात क्या होगा समझिए यहाँ पे। कह रहे दरोगा का 5 कदम बराबर है चोर के 7 कदम के। तो यहाँ से देखिए भाई दरोगा और चोर के क्या है? कदमों का अनुपात निकाल लेते हैं भाई। कितना दूरी ये कवर करते हैं, दूरी का अनुपात यहाँ से निकल आएगा। तो निकालिए भाई क्या आ जाएगा। तो अगर हम निकालना चाहें भाई दरोगा अपान चोर तो कितना आ जाएगा? ये 7/5। यही तो आएगा भाई 7/5। ये हमारा क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये क्या कह रहा है कि ये जब 8 कदम चलता है तो चोर 10 कदम चल रहता है। और अगर इसका 1 कदम भाई क्या है? बराबर है किसके? 5 कदम बराबर है 7 कदम के किसके? चोर के। तो आपको यहाँ से दरोगा और चोर के भाई रेशियो निकल आया 7 कितना? 7/5। अब यहाँ पे रख दीजिए भाई किसका भाई? दरोगा का कितना है भाई? 7 है और इसका कितना है भाई? 5 है। और यहाँ से भाई मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 7×8 = 56 और ये कितना हो जाएगा? 10×25 = 50। तो आपको ऑप्शन में भाई दिख रहा है इस प्रकार का? कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा भाई। क्योंकि क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ये अभी कटेगा भाई। काटिए इसको, रेशियो में है तो कट जाएगा। काटिए इसको, कितने पर कट रहा है? 2 से काटिए इसको। 2 से कटेगा 2 दूनी 4 और 2 8 16 और ये कितने पर जाएगा? 25 पर जाएगा। तो 28/25 दिख रहा है भाई किसी भी ऑप्शन में। 28/25। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 28/25 क्या हो जाएगा? इनकी चालों का अनुपात हो जाएगा। हर एक बच्चे को ये समझ में आया भाई? चालों का अनुपात क्या हो जाएगा भाई? 28/25। नोट कर लीजिएगा भाई। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। हर एक बच्चा देखे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखें। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर एक बच्चा देखे और आंसर करे भाई। देखिए समझिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चा, एक त्रिभुज की भुजाएं 7:9:12 हैं के अनुपात में है। क्वेश्चन है एक त्रिभुज की भुजाएं 7:9:12 के अनुपात में है। के अनुपात में है। सबसे बड़ी भुजा छोटी भुजा की लंबाई के बीच का अंतर की लंबाई के बीच का अंतर 15 सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी है? तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भाई। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितने सेंटीमीटर की होगी
हर एक बच्चा आंसर करे भाई। बताइएगा भाई जल्दी से, हर एक बच्चा करके बताए भाई। चलिएगा देखिएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। बच्चा क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं जो हैं उनका अनुपात क्या है भाई? 7:9:12 है। त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात है बच्चा वो 7:9:12 है। तो सबसे बड़ी भुजा और छोटी भुजा की लंबाई के बीच का अंतर 15 सेंटीमीटर है। भाई ये त्रिभुज है, 3 भुजाएं हैं इसमें और तीनों का अनुपात दिया गया है, जिसमें से कह रहा है सबसे बड़ी भुजा कौन सी है भाई? 12 है। और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर कितने का आ रहा है भाई? तो बच्चा कह रहा है 15 सेंटीमीटर का आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अंतर कितने सेंटीमीटर का आ रहा है? 12 और 7 के बीच का अंतर कितने? 5 सेंटीमीटर का आ रहा है। बताइए भाई ये बात सही है कि नहीं है? सही है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये अंतर 15 सेंटीमीटर का कितने गुना ज़्यादा है? इससे 3 गुना ज़्यादा है। 5 × 15। तो इसी हिसाब से भाई आपसे पूछ रहा है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है भाई? 12 है। तो ये भी भाई 3 गुना ज़्यादा रही होगी। तो इसमें 3 का गुणा करेंगे, 12 × 36। तो कितना आ जाएगा भाई? 36 सेंटीमीटर की सबसे बड़ी भुजा रही होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ भाई सभी को? बताइए सारी बातें इस क्वेश्चन की सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हैं भाई? बताइए अगले क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, हर एक बच्चा बताए कमेंट करके भाई कि सारी बातें क्लियर हैं। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। बताए भाई, हर एक बच्चा कमेंट करके बताए। और जो बच्चा क्लास में नया है भाई वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और परिवार का हिस्सा बन जाए और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर कर दें। और इसके बाद भाई लाइक कर दिया करें क्लास को और कमेंट करके बताया करें कि क्लास कैसी लग रही। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलिए। हर एक बच्चा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? हर एक बच्चा देखिए। क्वेश्चन है 3 धनात्मक संख्याओं में तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात पहली तथा दूसरी का अनुपात 5:2 है। दूसरी तथा तीसरी का अनुपात 5:4 है। दूसरी तथा तीसरी का अनुपात 5:4 है। क्या है भाई? 5:4 है। पहली तथा तीसरी का गुणनफल पहली तथा तीसरी का गुणनफल 1800 है। तो तीनों संख्याओं का योग कितना है? तीनों संख्याओं का योग कितना है? हर एक बच्चा देखिए भाई क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। प्रत्येक बच्चा आंसर करे इस क्वेश्चन का। क्या होगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। बताइएगा भाई जल्दी से बताइए, हर एक बच्चा कमेंट करके बताइए। चलिएगा देखिए यहाँ पे समझिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है 3 धनात्मक संख्याएं भाई। कौन सी भाई? पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। 3 धनात्मक संख्याएं हैं और इसमें से पहली और दूसरी के बीच का अनुपात है 2, वो 5:2।
और इसके बाद कह रहा है दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात कितना है भाई, 5:4 है। बच्चे यहाँ से हमें पहली, दूसरी और तीसरी के बीच का रेशियो निकलेगा भाई। हम ये रेशियो निकालना सीख चुके हैं पहले। यहाँ पे जगह खाली है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पे जगह खाली है तो 5। ये बात जिस बच्चे को नहीं पता है भाई, वो हमारी पिछली वाली क्लासों में जाकर देख ले, समझ ले, अपने आप से पता चल जाएगा भाई कि कैसे रेशियो हम आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए देखिए आगे, अब रेशियो निकालते हैं भाई पहली, दूसरी, तीसरी का। तो ये 50-25 हो जाएगी भाई, 25। ये 5 दूनिया 10, 4 दूनिया 8। बताइएगा भाई, ये बात सारी बच्चों को क्लियर हुई। 25:10:8 हमारा क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा पहली, दूसरी, तीसरी का अनुपात। अब कह रहा है कि क्या कह रहा है भाई, पहली और तीसरी का गुणनफल 1800 है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं भाई पहली कितनी 25x है, फिर ये 10x है और ये 8x है। और पहली और तीसरी का गुणनफल कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से हम देखें तो 25x गुणे 8x हो जाएगा, बराबर किसके है, 1800 के। यही तो कह रहा है भाई क्वेश्चन भी कि पहली और तीसरी का गुणनफल 1800 के बराबर है। जी यहाँ पे देखिए, तो हमने कर लिया भाई। यहाँ से गुणनफल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5×8 = 40 कि 4 वो हासिल आया 4, और 8 दूनी 16, 16×4 = 20, 200, 25×8 200 भाई। और ये x गुणे x है तो x² हो जाएगा, बराबर है 1800 के। हर एक बच्चों को दिख रहा है अभी, बताइए सारे बच्चों को यहाँ तक दिख रहा है। आगे देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं। अब हमारे पास आ गया अभी 200x² बराबर 1800। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 दोनों कट जाएंगे, 2 से कटेगा भाई 2 नहीं 18, 9 पर x² का वैल्यू आ जाएगा भाई 9। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट पड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर रूट में 9। रूट का 9 कितना होता है भाई, बाहर आएगा तो 3 आ जाएगा, 3 × 9 होता है। हर एक बच्चा बताए x का वैल्यू यहाँ से कितना प्राप्त हो गया भाई, 3 प्राप्त हो गया। आपको निकालना है क्या है भाई, तीनों संख्याओं का योग। तीनों संख्याओं का योग यहाँ से आसानी से निकल आएगा भी। कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या करना है भाई, 3 का गुणा करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रख लीजिए और प्लस कर लीजिए। क्या आ जाएगा भाई, देखिए यहाँ पे 25 से 25 का गुणा 3 का हो जाएगा तो 25 × 75 पहली संख्या, इसका मतलब 75 आ जाएगी। और 3 का गुणा 10 में तो 10 × 30 और ये 8 × 24। योग कर निकालना है तो सभी को जोड़ लीजिए, 5 × 4 = 9। 9 भाई किस में है लास्ट में, ये हो सकता है भाई नॉन भी है, तो ये भी नहीं हो, हम क्लियर नहीं कह सकते भाई। 7 × 3 = 10, 10 × 2 = 12, तो कितना आ गया भाई, 129। तो इस ऑप्शन में भाई किसी में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी नॉन हो जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ रहा है, 129 आ रहा है। हर एक बच्चे को बात क्लियर हुई भाई, क्वेश्चन की सारी बातें क्लियर हैं। बताइए, प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताया भाई कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, बताइएगा भाई। चलिएगा भाई, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर आगे अगली क्लास में मिलते हैं और सीखते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे भाई। तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को पाने के लिए और अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए हमारी क्लासों में जुड़ा रहें। और प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे अपने सभी साथी तक। और जो बच्चा नया रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, परिवार का हिस्सा बन जाएगा और लाइक कर देगा क्लास को, कमेंट करके बताएगा भाई कि क्लास कैसी लगी। चलिएगा भाई, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।